बात करेंगे बिहार से, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर जारी विशेष गहन समीक्षा यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर सियासी लड़ाई बदस्तूर जारी है और इंडिया गठबंधन के सभी दल बिहार से लेकर दिल्ली तक एसआईआर को वापस लिए जाने की मांग को लेकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। सबसे पहले आपको बिहार की ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि राबड़ी देवी अपने समर्थकों के साथ नजर आ रही हैं। वोट की चोरी बंद करो, एसआईआर वापस लेने की मांग को लेकर खूब जमकर नारेबाजी की गई और विरोध भी जताया गया। तो दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये दूसरी तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर की बताई जाती, जहां पर तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और एसआईआर वापस लिए जाने को लेकर प्रदर्शन भी किया। विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है। सबको जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, तो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। तो देखिए, एसआईआर को लेकर जहां पर बिहार में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने गांधी प्रतिमा के सामने जोरदार प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त किया, नारेबाजी की, पैदल मार्च निकाला और इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही कई नेता इसमें शामिल हुए। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है कि गरीबों को वोट से वंचित किया जा रहा है और लोकतंत्र पर चोट की जा रही है। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुँचाना था, तो जिस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स, हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। तो देखिए, विपक्ष ने जहां पर एसआईआर के मुद्दे पर जमकर घेराबंदी की है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राबड़ी देवी के साथ ही विपक्षी नेता लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है और विपक्ष केवल इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। आप तो ये देखिए, इस स्तर की बयानबाजी बिना तथ्य और आधार के उचित नहीं है। राजनीतिक मर्यादा का ये पूरी तरह से तार तार करने की व्यवस्था है। दुखद है, बिहार बहुत बदनाम ये लोग कर चुके। अब बिहार और बिहारियों को बदनाम करने का प्रयास न करें। पूरा भारत, पूरा देश इस बात को जानता है कि सर यानी मतदाता पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय अपने मॉनिटरिंग में ये काम देख रही है खुद। और आपको माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन ये राजनीतिकरण है और कुछ भी नहीं है। मतदाता समझ रही है इस बात को कि इसमें कोई दम नहीं है।